भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो रुका हुआ है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पाता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल बिना कुछ किए केवल और केवल उसको कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ, तो बस ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी और महादेव की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उनकी एक ही मनोकामना थी। क्या मनोकामना थी? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब घर का एक लड़का है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, सबका अपना-अपना था और यही बोल रहे थे कि गुरुदेव उनका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी लड़का है, लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। गुरुदेव ने इसलिए उपाय और बताया क्योंकि उनमें ये भी था कि गुरुदेव, उनकी जो उम्र है ना, वो भी धीरे-धीरे करके बीतती जा रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है? कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। लेकिन अभी तक क्या है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये उपाय मतलब देखा तो 2 से 3 उपाय बताए और कहा बस ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जा के उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। केवल केवल आपके द्वारा उपाय बताए गए से ही हमारा वो मनोकामना पूरी हो गई है और उस व्यक्ति का विवाह अच्छी तरीके से संपन्न हो गया है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च। ले लिया काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, काली मिर्च लेने के साथ-साथ आपको 1 धतूरा ले लेना और उसी व्यक्ति के हाथ में उसको दे देना है। ठीक? दे दिया। देने के बाद उसको बोलना है कि पहुँच जाए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब वो जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने, 11। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इन सब में ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो फूल लेने में ये भी गलती करते हैं कि जो फूल ले लेते हैं तो मतलब बिना देखे सुने फूल ले लेते हैं, मतलब कटा फटा ले लेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है फूल में कि फूल एक किस्म का नहीं होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिया आपने फूल एक किस्म का, उसको लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, जलाधारी में अर्पित करके अपनी मनोकामना मांगना है। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, उस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाया। बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, अपना हाथ, अपना मतलब धुलिएगा मत आप, मतलब बिंदी के रूप में टीका लगा के हाथ वैसे का वैसा रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। औषधि के रूप में प्रदान करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी उंगली को टच करना है वहाँ पास, और उसी उंगली को टच करने के बाद आपको क्या करना है, वही उंगली लेके अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार क्या कर देना है, ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।